हर हर आप सीन विद्या बालन का गाना मला जाऊ दे, तो वो मैं बहुत क्या तो सवाल यहाँ आता ही नहीं है, वही मेरा थॉट था। क्योंकि मेरे घर वालों को संजू को नाम से नहीं पता है, लेकिन जैसे मैंने बोला अरे मेरा न्यू सॉन्ग आया वो जिसने गुलाबी साड़ी गाया उसके साथ, तो दे बोला एक अच्छा नहीं अगर रिश्ते आने होते तो फिर तो वो उडारिया में मेरी 7-8 बार शादियां हो चुकी हैं, वो भी अलग अलग लोगों से। तो क्योंकि गाना है मराठी, जैसे आपने बोला दिस इज एम पॉप, मुझे संजू ने बताया रिसेंटली कि एम पॉप है मराठी। छोटा बड़ा ऐसा कुछ देखती नहीं है, कहीं भी बैठती है, उसको बोला दिशा यहाँ पे बैठना है, बैठ जाएगी, कुछ नहीं, चिल। वन ऑप्शन में लॉक। हाँ ऑब्वियसली टैलेंटेड है तो हो जाता है। मतलब मैं बोलती ही रहती हूँ, कोई मेरे को बोले कि आपके सबसे मुश्किल काम क्या है, वो मेरे लिए चुप रहना होगा। मुझे हमारा पूरा गाना ही आ गया बॉस, आपने देखा ना वीडियो। सिर्फ विनर होना ही नहीं होता है। डेफिनेटली बिग बॉस से जो सबसे मेन चीज़ है वो है मैं उडारिया के टाइम पे सेट पे रही हूँ, वहीं सोई हूँ, वहीं उठी हूँ, वहीं मैंने ब्रश किया है, वहीं मैं अपने Hi, this is Isha Malviya दिस इज संजू राठौड़ and you're watching us on the फिल्मी चर्चा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ है ईशा मालविया और संजू राठौड़, तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको इस सॉन्ग के लिए। इस सॉन्ग इतना पॉपुलर हो रहा है, लोग देख रहे हैं। इसमें एक चीज मैंने नोटिस किया कि जो सॉन्ग का नाम है इंग्लिश नाम है, यस, लैंग्वेज जो सॉन्ग की है वो मराठी है, और है। तड़का जो लगाया आपने पॉप का लगाया, तो ये कॉम्बिनेशन मास्टर स्ट्रोक का आइडिया आया कहाँ से आपके पास? वही एक्सपेरिमेंट, मतलब हाँ मतलब वही एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। जैसे इसके पहले काली बिंदी था, उसमें भी मैंने थोड़ा हमारा बंजारा कल्चर ऐड ऑन किया है। इसमें भी मैंने वही किया, राजस्थानी कल्चर। तो लाइक एक फीलिंग है ना, हर हर बहुत सारे कल्चर है अपने इंडिया में, तो हर इसमें एक फीलिंग है अलग, कुछ जो सबको पसंद आती है। जैसे फोक बोलते हैं ना, तो थोड़ा राजस्थानी फोक, थोड़ा एफ्रो बीट जिसको ग्रूविंग लगे सबको, और मराठी तड़का, और उसमें ईशा की एक्टिंग। ईशा ही क्यों? डेस्टिनी है, बस हो गया। बहुत दिनों से चल रहा था प्लान और फाइनली हो गया। ईशा मराठी सॉन्ग है, आपकी डेब्यू है मराठी में जी। और कुछ टाइम पहले मराठी में रश्मिका मंदाना ने भी डेब्यू किया था छावा मूवी से। हाँ जी। हाँ। तो ये मराठी को लेके पहले आपका क्या पर्सपेक्टिव था कि मराठी में सॉन्ग या सीरियल कुछ चीजें कैसी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? डेब्यू आप सॉन्ग से कर रहे हैं। नहीं, मुझे हमेशा से पसंद बहुत है मराठी जो लुक्स वगैरह होता है ना, क्योंकि लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं वो नथ और वो जो पूरा लुक होता है मराठी साड़ी वगैरह। तो मुझे भी ऐसा था, और मुझे जो फ्यूजन वाले गाने होते हैं ना, मराठी के जो फ्यूजन वाले गाने हैं, जिस इफ यू हैव सीन विद्या बालन का गाना मला जाऊ दे, तो वो मैं बहुत सुनती थी जब मैं छोटी थी। मैं उस पर डांस भी, मैंने लावनी प्रिपेयर किया था और मैंने किसी जगह पे परफॉर्म किया था। सो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ वो जो लूप है मराठी का। तो मुझे ऐसा था कि मैं अगर कभी इन फ्यूचर मराठी डेब्यू अपना करूंगी तो मैं किसी बहुत अच्छे गाने से करूंगी। और संजू और मेरा लकीली बातचीत हो कब करना है, अभी नेक्स्ट में या कभी, तो हमें लगा शेकी इज द राइट चॉइस फॉर दैट। ऑनेस्टली एक आंसर आप देना, क्या इस गाने में हाँ करने के पीछे क्यों गुलाबी वाली भी आपके माइंड में आया था कि ये गाना पॉपुलर है और सिंगर बहुत कमाल ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। क्या तो सवाल यहाँ आता ही नहीं है, वही मेरा थॉट था। क्योंकि आई हैव सीन, आप किसी को रिकॉग्नाइज कैसे करते हो, उसके पिछले काम की वजह से ही करते हो ना। तो संजू का पिछला काम गुलाबी साड़ी था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उन लोगों में से मैं भी एक हूँ और मैंने भी उस पर रील बनाई। सो आई थॉट कि हाँ, अभी भी अगर जैसे मेरे घर वालों को संजू को नाम से नहीं पता है, लेकिन जैसे मैंने बोला अरे मेरा न्यू सॉन्ग आया वो जिसने गुलाबी साड़ी गाया उसके साथ, तो दे बोला एक अच्छा एंड देन दे सर्च्ड अबाउट हिम, और फिर उनको पता लगा कि संजू है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब उन्होंने देखा। सो यस। गाना में ब्राइडल लुक आपका बहुत कमाल का दिखाया गया है। क्या इस गाने के बाद किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? क्या कोई रिश्ते भी आ रहे हैं आपके घर पे कि ईशा इसी लुक में मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? नहीं अगर रिश्ते आने होते तो फिर तो वो उडारिया में मेरी 7-8 बार शादियां हो चुकी हैं, वो भी अलग अलग लोगों से, तो तभी आ जाते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट्स मोर लाइक, मतलब मैंने ब्राइडल लुक पहली बार नहीं किया है, बहुत बार कर चुकी हूँ, बट इन दिस इट वॉज मोर लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट फ्यूजन।
क्योंकि गाना है मराठी, जैसे आपने बोला दिस इज एम पॉप, मुझे संजू ने बताया रिसेंटली कि एम पॉप है, मराठी पॉप, और उसमें मैंने लहंगा पहना है क्योंकि राजस्थानी भी है उसमें थोड़ा सा, और जो लुक्स हमने निकाले हैं वो एफ्रो प्लस राजस्थानी है, तो या इसलिए लहंगा था। संजू, पहले गाने का कुछ प्रेशर आपके ऊपर था कि एक बार मैं बहुत कमाल का ब्लॉकबस्टर गाना दे चुका हूं मैं, और इस बार प्रेशर कुछ की लोग एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हाई होगी? यस बहुत हाई है, तो लाइक वो मेंटेन करके चलना है। लेकिन मैं हर बार वही किया हूँ, लाइक एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने मेरे अभी ये 5वां गाना है, मतलब जो मुझे लगता है कि अच्छा जाएगा। उसके पहले भी मेरे 100 मिलियन 200 मिलियन 400 मिलियन काफी प्यार है, लेकिन वो सब गाने एक्सपेरिमेंटल है। मतलब मैंने उसमें ऐसा नहीं सोचा है कि लाइक डर सबको होता है, लेकिन अगर डर 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 के हम काम करेंगे तो फिर कुछ अलग नहीं निकल के आएगा। तो बस एक्सपेरिमेंट किया इस बार भी, और प्यार बहुत मिल रहा है। जैसे कमेंट सेक्शन जैसे ही ओपन करते दिख जाता है, उधर ही समझ में आ जाता है आधा तो कि क्या लोगों को लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन तो फुल प्यार से भरा हुआ है, तो अच्छा है। ऐसे तो ईशा बहुत ही खुली किताब है, ये खुल के आती है, चाहे ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो। कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया नहीं जानती ईशा ऐसी भी हैं? बहुत पॉजिटिव है, मुझे तो लगता है बहुत पॉजिटिव है, और लाइक सबको रिस्पेक्ट करती है। लाइक कोई भी सेट पे हो, छोटा बड़ा ऐसा कुछ देखती नहीं है, कहीं भी बैठती है। उसको बोला ईशा यहाँ पे बैठना है, बैठ जाएगी, कुछ नहीं, चिल। तो अच्छी है। ईशा के साथ जो कोलैबोरेशन ये था, फर्स्ट टाइम किस तरह का कोलैबोरेशन? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने क्या सामने से अप्रोच किया था या प्रोडक्शन ने अप्रोच किया था, क्या वो था आपका? लाइक एक कास्टिंग वाले भैया थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, तो बस हम लोगों की बातचीत हुई और हो गया। वन ऑप्शन में लॉक? हाँ, ऑब्वियसली टैलेंटेड है, हो जाता है। ईशा, जो गाने में जो आपकी एनर्जी है, आपके रियल लाइफ में कुछ मैच होती है उस हाँ एकदम एकदम, मैं बहुत एनर्जेटिक इंसान हूँ, और मुझे बहुत बातचीत करते रहना और मुझे ऐसे मस्ती करना बहुत पसंद है। मैं चुप बिल्कुल नहीं रह पाती, मतलब मैं बोलती ही रहती हूँ। कोई मेरे को बोले कि आपका सबसे मुश्किल काम क्या है, वो मेरे लिए चुप रहना होगा। मुझे ऐसे मेरी नींद वाले भी हालत हो रही है तब भी मैं बोलती ही रहूंगी, मैं आपको चुप कभी नहीं देखूंगी। सो आई थिंक द सॉन्ग इज ऑल्सो, इसलिए मेरी वाइब मैच हुई गाने से, क्योंकि जैसे आप सुनते हो ना, आपको एक ऐसा एनर्जी बूस्टअप हो जाता है, डांस करने का मन करता है। उसकी बीट्स एफ्रो है, तो बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। मैंने कुछ न्यूज का हेडलाइन देखा कि ईशा और संजू की केमिस्ट्री ने लगाई पर्दे पे आग। वो किस आग की बात हो रही है? कौन सी ऐसी चिंगारी होती है, एलिमेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट को वाव बना देता है? हमारा पूरा गाना ही आग है बॉस, आपने देखा ना वीडियो। एनर्जी दोनों की हाई है, सबका जो मेरी, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि हम दोनों का ही मेहनत है, सबको श्रेय जाता है। जिसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने वीडियो बनाया है, तो सब लोग बहुत पॉजिटिव थे, तो इसलिए आग लग गई है। सबने मिलके लगा दी भाई। ऑफ स्क्रीन कुछ मोमेंट्स आप बताना, शेयर करना चाहेंगे ऑफ स्क्रीन? बस एक मोमेंट है जो मुझे बार बार ऐसे हंसी आती है कि वैनिटी में मैं यहाँ से देता, ईशा तू रेडी है क्या? हाँ मैं रेडी हूँ, तू रेडी है क्या? दोनों रेडी नहीं होते थे, बस बोलते थे कि दोनों रेडी है। वैसे तो वैनिटी होती है ना, डोर लगा होता है बीच में, आप देख नहीं सकते हो बट आवाज इधर उधर जाती है। तो हर बार संजू एवरी टाइम जितने भी लुक्स चेंज हुए, हाँ चले क्या हो गया है क्या, और मैं बोलूं भी हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ होता था, बस पूछना था इसको हो गया है क्या। संजू, पहले के जो गाने होते थे, जो सिंगर चाहे फिल्मों में गाते थे या म्यूजिक वीडियो में, देखा है हमने अक्सर कि उनका फेस नहीं होता था पहले के गाने में। हाँ, आज का वो चलन जो हुआ चेंज हुआ है। आज का Yes. दौर जो है, लोग Yes. खुद को दिखाना चाहते हैं। Yes. इस चेंज हुए चलन को किस तरह देखते हैं आप? लाइक पहले जो था यूट्यूब इतना नहीं चलता था, तो मोस्टली ऐसा होता था कि जो मूवीज में गाने हैं लोग जानते भी नहीं थे फेस। हाँ, तो मुझे तो जब से बचपन में, जैसे कोई कुमार सानू जी का गाना है या कोई सिंगर है, तो हीरो लिपसिंग करते थे, तो मुझे तो ऐसे लगा कि इसका ये उन्होंने ही गाया है। तो हाँ, तो ये सब पॉसिबल हुआ यूट्यूब। पहले तो यूट्यूब और सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की वजह से लाइव शोज भी काफी देखने को मिलते हैं कि अभी लाइव शोज का भी क्रेज काफी बढ़ गया है, तो सब चेंज हो गया है। पहले सिर्फ मूवी में होते थे ना, तो ऐसा लगता है कि अभी सलमान खान सर का मूवी है तो गाना कोई भी गाए, आदमी वो इमेजिन भी नहीं करता था कि कोई और सिंगर है। मुझे तो वही लगता था कि भाई सलमान खान सर ही गा रहे हैं। तो अभी सब चेंज हो गया है सीन अभी तो। और अभी तो काफी ऐसा हो गया कि खुद ही कंपोज करके, खुद ही लिख के, खुद ही वैसे आर्टिस्ट बहुत आ गए हैं। बीते सालों में हमने देखा है कि जो सिंगिंग के रियलिटी शो होते हैं, उसमें जो विनर होते हैं विनर बन के ही रह जाते हैं।
जो बाहर हो जाते शो से वो स्टार बन जाता है। ऐसी कौन सी खूबी होती है जो जजेस को समझ में नहीं आता, दुनिया को समझ में आ जाती है? नहीं, ऐसा देखो, सबका एक विजन होता है ना। कोई क्या, अभी जैसे अभी मैं कोई शो से निकला है ना, कोई शो से निकला तो मैं सोचूंगा कि भाई मैं क्यों विन नहीं हुआ, या फिर मुझ में क्या है, तो मैं उस पर काम करूंगा। और बाकी चीज होती है कि ऐसा नहीं कि अभी शो से जीत के हम कुछ बन सकते हैं। वो सब कलाकारी है, तो वो कभी ना कभी तो वो उभर के आते ही है। तो मैं तो वो विजन से देखता हूँ कि सिर्फ विनर होना ही नहीं होता है ना। अगर हमारे इसमें कला है तो हम खुद को जितना पॉलिश करते जाएंगे उतना हम ऊपर उभरते जाएंगे। तो वैसे ही होता है। मैंने तो लाइक ऐसा ही है। आप कोई ऐसा सॉन्ग जो खुद को डेडिकेट करना चाहते हैं अभी तक के अपने सॉन्ग में, और क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं सॉन्ग बनाते ही रहता। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने काफी सारे गाने, आप मेरे जब स्टार्ट किया था तो मैं लाइक सोशल गाने बनाता था कुछ स्टार्टिंग से। तो ऐसा नहीं है, बस अभी कमर्शियल कुछ चीजें होती है जो कमर्शियली, अगर मैं कुछ मोटिवेशनल गाना बना रहा हूँ या फिर कोई इमोशनल टॉपिक को लेके जो सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर बना रहा हूँ, तो वो कमर्शियली नहीं इतना वर्क करता है। और लाइक थोड़ा ग्रो करने के लिए कुछ चीजें कमर्शियल करनी जरूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैं वो वैसे गाने नहीं करूंगा, बहुत मन करता है करने को, धीरे धीरे वो भी करूंगा। ईशा, आप बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही स्वीट हैं। आप जो भी आंसर करती हैं बहुत बार ऐसा लगता है आपके चेहरे पे एक बच्चे की झलक आती है। ऐसा बहुत बार होता है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि ये दिखावे करती हैं, ऐसे कमेंट्स भी होते हैं। हाँ, कैसे हैंडल करती हैं इन चीजों को? पर ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं ऐसी हूँ। मैं जनरली भी, मतलब मैंने भी अपने कमेंट्स देखे। मैं कुछ अगर पैप्स मुझे पैप करने आते तो मैं उनको बोलती रहती हूँ, अरे चलो खाना खा लो, पानी पी लो, मैं बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, आप अगर उनको पूछोगे, मैं सबके ऊपर एक चेक रखती ही हूँ कि आपने ये खाया ना, आपने ये पिया ना, ये हो गया ना, तू ठीक है ना, तेरे को कुछ दिक्कत है क्या? सो आई एम लाइक दैट इन जनरल। सो आई थिंक अब मतलब मैं सबको ये प्रूव तो नहीं कर सकती, जो मेरे साथ रहेगा उसको पता होगा। सो इट डजंट मैटर फॉर मी। बिग बॉस का क्या इम्पोर्टेंट है करियर में? क्या रातों रात वहाँ स्टार भी बन जाते हैं? क्या उससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज आया है? डेफिनेटली बिग बॉस से जो सबसे मेन चीज है वो है रिकॉग्नाइजेशन। आपको पैन इंडिया लोग जानने लगते हैं, क्योंकि बिग बॉस ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। इट्स नॉट अबाउट बिग बॉस एक्चुअली। मैं आपको एक जनरल सिचुएशन बताती हूँ। अभी हम सब बैठे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर बाहर कोई लड़ाई हो रही होगी, हम लोग सब तुरंत भाग के जाएंगे और देखने लगेंगे कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सो बिग बॉस इज दैट, यू गेट इट। आप जब कुछ एक नॉर्मल चीज देख रहे हो और वहां पे कोई सीन क्रिएट होने लग गया, तो आप देखोगे यार ये तो एक ह्यूमन नेचर होता है, कोई अपने अंदर से नहीं निकाल सकता, बिकॉज हर इंसान को कुछ एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिंदगी में। सो बिग बॉस इज ऑल अबाउट दैट। एंड येस, इट मेक्स यू आउटशाइन, इट गिव्स यू अ सर्टेन एक्सपोजर जो आपके लिए कुछ दरवाजे खोल देता है। तो या बिग बॉस के जो रिश्ते होते हैं वो बाहर कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं बाहर? यार रिश्ते एक तो थोड़ा बड़ा शब्द होता है रिश्ते, क्योंकि मैं ऐसे जनरली यूज नहीं करती। हाँ, बिग बॉस के टर्म्स आप कह सकते हो, टर्म्स कैसे काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना पर्सन टू पर्सन है, क्योंकि अभी मुझे संजू से दोस्ती तो रखनी है, मैं अपना पूरा हाथ बढ़ा के बैठी हूँ कि अरे संजू क्या है क्या है, लेकिन संजू की तरफ से मुझे वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो मैं शायद फिर पागल ही होंगी कि मैं लगी ही पड़ी हूँ, हाय संजू हेलो संजू, हाय संजू हेलो। मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ध्यान में रख के बैक ऑफ कर लेना चाहिए, इज व्हाट आई अंडरस्टूड। शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है, क्या फर्क होता है म्यूजिक वीडियो और सीरियल आप करती हैं तो बिहाइंड द सीन? सीरियल बहुत डिफरेंट है, बिकॉज सीरियल में आप एक तो 12 घंटे सेट पे होते हो, कभी कभी वो 16 घंटे भी होते हैं, कभी कभी वो अगर आपके पास टेलीकास्ट नहीं है तो आप 48 आवर्स भी सेट पे होते हो। मैं उडारिया के टाइम पे सेट पे रही हूँ, वहीं सोई हूँ, वहीं उठी हूँ, वहीं मैंने ब्रश किया है, वहीं मैं अपने कपड़े ले जाकर नहाई हूँ। सो मैंने ये किया है, क्योंकि हम आउट ऑफ टेलीकास्ट होते थे। ऐसा है कि हम जो शूट कर रहे हैं वो शाम को ऑन एयर जाना है, तो कैसे करोगे? मतलब अनटिल एंड अनलेस आप आईसीयू में नहीं हो,
आपको लगे पड़े रहना पड़ेगा। आपकी कितनी भी, आपका फीवर कुछ भी 103 104 कुछ भी हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है वो होगा भी नहीं, क्योंकि आप ही ने ये फील्ड चुनी है, किसी ने आपको धक्के तो मारे नहीं है कर कर कर, आपको मुझे करना था इसलिए मैं गई हूँ उस फील्ड में। सो इट्स ओके। एंड इन द सॉन्ग इट इज अ वन डे वर्क। आप वो गाना करते हो, लोगों को मिलते हो, चिल करते हो और गाना खत्म हो जाता है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमने देखा है कि करियर में आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक, जब आपका करियर बन जाता है तो फिर वहीं तक वो साथ, कहने का मतलब कि साथ में घूमना, लेकिन आपकी मॉम हमेशा साथ रहती हैं। ये प्राउड मॉम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमेशा का ही ऐसा रहा है कि साथ में रहते हैं, बट अभी वो मुझे थोड़ा बोलती कि अरे तू जाना, तू चले जा। तो मुझे ना आदत नहीं है ऐसे, मतलब मुझे बहुत खाली लगता है अगर मम्मा मुझे बोलती है कि नहीं मैं, तू चली जा, मैं नहीं जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है अरे नहीं प्लीज चलो, बिकॉज उनके बिना मैंने कभी कुछ अटेंड ही नहीं किया है, और जितना भी जो कुछ काम मैंने उनके बिना किया है वो तो स्वा ही रहा है, हमेशा गलती गड़बड़ी हुई है कुछ ना कुछ। तो इसलिए मुझे लगता है आप चलो प्लीज, आप ध्यान रख लोगे। और रैदर देन दैट, अभी मैंने रिसेंटली अपने फैमिली के साथ थोड़े ट्रिप्स वगैरह भी चालू करे। पहले तो थोड़ा हम लोग, वी बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं और चीज़ें हो रही है। बट अभी थोड़ा मैं स्टेबल हो गई हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मम्मी पापा को घुमाने ले जाऊँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है, लाइफ का पहला इंटरव्यू का क्या मोमेंट था, आप उसको शेयर कीजिए थोड़ा सा। मैं तो, मेरा स्टेज डेयरिंग बहुत, पहले तो बहुत कुछ भी नहीं था, अभी तो भी मैं बात करता हूँ। वो टाइम पे पहली बात तो इतना पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था और मैंने, क्वेश्चन बड़े थे, मेरे आंसर छोटे छोटे थे। लेकिन जब इंटरव्यू देख के सबके रिएक्शंस आए, मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने 4-4 बार वो स्टेटस लगाया, तो एक बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग है कि घर वाले हमारी वजह से बहुत खुश है, और उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। ईशा, आपका कैसा था फर्स्ट इंटरव्यू? बहुत अच्छा था। और मैं, क्या आप भी नर्वस थे, कॉन्फिडेंट थे पहले से? नहीं, मैं तो ठीक थी। मैं हमेशा से, मैं जब, आई थिंक जब मैं 6 साल की थी, मैं तब से स्टेज को फेस करते आई हूँ। तो आई थिंक वो मेरा पहला मोमेंट था जब मेरे ऐसे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं नर्वस हो रही थी। बट जब आप स्टेज पे 1000 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने परफॉर्म करते रहते हो ना, तो वो आपका फियर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। मतलब इट इज नॉट देयर। अब आप चाहे वो एक इंसान भी देख रहा हो या 1000 लोग भी देख रहे हो, इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर मी। गाने को लेके फैन से क्या कहना चाहेंगे आप दोनों अपने अपने? भाई, जैसे हर गाने को प्यार देते हो, इस गाने को भी बहुत सारा प्यार दो। अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करो। गाइस, शेकी आ चुका है आप सबको शेक करने, तो प्लीज जाइए, देखिए वीडियो, गाना सुनिए और वीडियोस बनाइए। सगळ्यांशी हटके ती लय भारी नटलेली, लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती थटलेली, वो वो एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते किती 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 शेकी। थैंक यू सो मच Thank you. और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।